जहां आफत पड़े वहां जाना पड़ता है। ये शब्द है राजस्थान के कृषि और आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के। उनका मानना है कि आपदा मंत्री होना सिर्फ पद नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है। बीते सोमवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय मसाला क्रेता विक्रेता सम्मेलन के मंच से डॉक्टर किरोड़ी ने अपने अनुभव और जिम्मेदारियों को साझा किया। डॉक्टर किरोड़ी ने साफ कहा, बाढ़ आए तो मंत्री वहां पहुंचे, मकान गिरे, बिजली गिरे, लोग संकट में हो, मंत्री का काम है सबसे पहले वहां पहुंचकर मदद करना। उनका मानना है कि मंत्री होना सत्ता का सुख नहीं बल्कि आपदा की घड़ी में सबसे पहले खड़े रहने की कसौटी है। डॉक्टर किरोड़ी ने याद दिलाया कि ये कोई नया अनुभव नहीं है। जब 2003 से 2008 तक वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तब भी वे आपदा मंत्री रहे और अब 22 साल बाद जब उन्हें फिर से मंत्री बनने का मौका मिला तब भी भजनलाल शर्मा सरकार ने उन्हें आपदा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। वैसे संयोग मानते हैं और हल्के अंदाज में कहते हैं शायद सरकार ने उनका पुराना चार्ज देख लिया होगा और वही मंत्रालय फिर से दे दिया। डॉक्टर किरोड़ी ने आंकड़े साझा किए। अब तक 193 लोग अतिवृष्टि और बिजली गिरने से जान गंवा चुके हैं। कुछ लोग बह गए और हैरानी की बात ये रही कि कुछ युवा सोशल मीडिया पर रील बनाते बनाते अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने कहा, आप रील के चक्कर में मत पड़ना, अभी बरसात और होगी। ये चेतावनी थी उन युवाओं के लिए जो रोमांच की तलाश में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि उन सभी 193 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी। डॉक्टर किरोड़ी ने मंच से घोषणा की और कहा कि डबल इंजन की सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अपने भाषण में मंत्री ने एक पुरानी घटना भी साझा की। वह समय था जब वे राजधानी से सवाई माधोपुर जा रहे थे। रास्ते में लालसोट की एक चाय की थड़ी पर रुके। वहां ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि बिजली गिरने से एक व्यक्ति और उसकी 2 बकरियां मर गई। पीछे उसकी विधवा अकेली और बेसहारा रह गई। ये सुनने के बाद तुरंत ही डॉक्टर किरोड़ी ने उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से फोन पर बात की और उस परिवार के लिए मदद मांगी। उसी वक्त 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाई गई। ये घटना बताती है कि आपदा राहत मंत्री होना सिर्फ प्रशासनिक भूमिका नहीं बल्कि इंसानियत का फर्ज भी है। क्योंकि बाढ़ का मंत्री भी जिम्मेदारी भजनलाल जी ने मेरे को दे रही है। जहां बाढ़ पड़े तू भाग, मकान गिरे तो तू जा, बिजली पड़े तो तू जा, मतलब जहां आफत पड़े वो मेरे को जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, जहां भी आफत पड़े, जो भी दुख तकलीफ में आए, ये देखो मेरा संयोग है कि पहले वसुंधरा जी 2003 से 2008 के बीच में मुख्यमंत्री रही थी तो मैं आपदा मंत्री था। अब ये मानो 22 साल बाद नंबर आया मंत्री बनने का तो भी आपदा मंत्री भजनलाल जी ने बना दिया। या तो इन्होंने पुराना चार्ज देख लिया होगा कि पहला ही दे दो। उस समय में मैं राजधानी से सवाई माधोपुर जा रहा था तो एक जगह लालसोट में रुका तो मुझे चाय की थड़ी पे बैठ के मैं चाय पी रहा था तो वो कह रहे साहब आज 10-11 बजे बिजली पड़ी थी और एक नाई गांव गरीब का उसके 2 ही बकरी थी। उस बिजली पड़ने के कारण वो नाई भी मर गया, उसकी बकरी भी मर गई, उसकी विधवा रह गई। अब उसको कौन मदद करेगा, उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। मैंने वहीं से मुख्यमंत्री जी से बात की, वसुंधरा जी, इस दयनीय हालत में हम आपदा में क्या मदद कर सकते हैं। इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री जी हमारी वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि तत्काल 50,000 रुपए उस गरीब के घर में दिलवाने का काम है। मंत्री का असली दायित्व संकट की घड़ी में जनता के बीच रहना है, चाहे बाढ़ हो, बिजली गिरे या कोई आफत। मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह हर पीड़ित तक पहुंचे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।